जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं घटना चक्र का आपका 2 सीरीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसका प्रैक्टिस नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपके बिहार कांस्टेबल के लिए आपका ये प्रैक्टिस नंबर 2 है, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे संधि, स्वर, व्यंजन या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहले का राइट आंसर बताना है, तो ये स्वर संधि के प्रकार हैं, ठीक। क्या हो जाएगा? सॉरी, संधि के प्रकार नहीं है, स्वर के प्रकार हैं। जिसे होता है नहीं स्वर व्यंजन, तो ये स्वर के प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, यथोचित का सही संधि विच्छेद है, तो यथाधन उचित हो जाएगा, ठीक। यथोचित का क्या हो जाएगा? यथाधन उचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे, और रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? बताना है यहाँ पे रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो 3 का हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो उन्होंने क्या कहा है द्विवेदी काल को? तो उसने विज्वपन काल बोला है उन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? यानी कि कौन सा त्रुटिपूर्ण, यानी कि कौन सा गलत लिखा हुआ है 6 का? तो ये हो जाएगा सबसे सर्वोत्तम है। जो सर्वोत्तम हो गया तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो यही गलत है आपका। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आय। आय क्या है? स्त्रीलिंग है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो 8वें का राइट आंसर आप बताइए, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। तो 9 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो ये हो जाएगा अमृतत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सही नहीं दिख रहा है लेकिन पढ़ देता हूँ मैं। निम्न मुहावरे का अर्थ है, यानी कि इलायची बांटना। लिखा हुआ इलायची बांटना का मतलब होता है दावत देना। क्या होता है? दावत देना। 11 देखेंगे यहाँ पे, द टास्क, इसमें से बताना है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, जिसमें यानी कि व्याकरण संबंधी अशुद्धि है वो बताना है किस पार्ट में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 11 का? तो ये हो जाएगा राइटिंग ए ऑटोबायोग्राफी, ये हो जाएगा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे भरना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का राइट आंसर, अप्रोप्रिएट मैनर्स आर फ्रॉम सोसाइटीज। तो सोसाइटीज कैनन्स ऑफ बिहेवियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका पर्यायवाची बताना है, इनकी बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? तो पहले इसका जानिए। तो इसका मतलब होता है परोपकारी, ठीक। इसका क्या होता है? परोपकारी। तो परोपकारी का आपका बताना है पर्यायवाची। तो जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जेनेरियस। जेनेरियस हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका बताना है बिलोंग शब्द बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बताएंगे यहाँ पे इसका। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मिडेबल, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जैसे कि भयंकर हो गया, कोई चीज़ भयंकर, दुर्जय, विकट, ये सब होता है इसका मतलब। तो इसका जो बिलोंग शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मामूली सा कोई, यानी कि ट्राइवियल हो जाएगा, ठीक। ट्राइवियल हो जाएगा। स्कैरी मतलब भी होता है डरावना, यानी कि भयंकर। नेक्स्ट है यहाँ पे, select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words। तो बताना है पे 15 का राइट आंसर, बी मोर सक्सेसफुल देन समवन। तो क्या हो जाएगा? बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। मतलब क्या होता है? बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, तो इसका मतलब होता है किसी से अधिक सफल होना, ठीक। किसी से अधिक सफल होना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आउटडो। क्या बोलते हैं? आउटडो बोलते हैं उसे, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलत लिखा हुआ है शब्द उसी को यहाँ पे बताना है, ठीक। तो 16 का राइट आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखेंगे यहाँ पे, तो 16 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बाउंड्री। क्या हो जाएगा? बाउंड्री। इसमें क्या हो जाएगा? बाउंड्री में हो जाएगा BOUNDRY,
डी के बाद ए होगा, DARY, बाउंड्री। ठीक, बाउंड्री का मतलब होता है सीमा रेखा होता है। ठीक, यही आपका गलत दिया हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बार्क्स इज वर्स देन हिज बाइट। बताएंगे आप क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका मतलब होता है भौंकना उसके काटने काटने से भी बुरा है। ठीक, बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, यानी कि भौंकना उसके काटने से भी बहुत बुरा है। तो यहाँ पे जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रीट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, आगे देखते हैं 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आफ्टर हार्ड डेज आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क आई जस्ट वांट टू गो होम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा हार्ड डेज वर्क हो जाएगा। ठीक, अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। तो 19 का हो जाएगा यहाँ पे एक्सेम्प्टेड, क्या हो जाएगा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट है यहाँ पे 20। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। कैरी द वेल, तो बताना है इसका मतलब क्या होता है पहले। तो कैरी द बॉल का मतलब होता है किसी कार्य में प्रगति लाने के लिए जिम्मेदार होना। ठीक, तो जिम्मेदार होना, तो ये हो जाएगा बी इन चार्ज हो जाएगा। ठीक, इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है आपको ये बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा 21 का राइट आंसर। तो बताएंगे यहाँ पे आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है 21 का ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 व 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पे सुमेल। तो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। निधन कुशीनगर में हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 2 1 4, 3 2 1 4 कहाँ पर है आपको यहाँ बताना है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो 23 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो 24 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट है यहाँ पे 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 25 का राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सी राजगोपालचारी हो जाएगा। आगे देखेंगे 27। नेक्स्ट यहाँ पे वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कौन सा प्रथा हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 28। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो कुंवर सिंह हो जाएगा बिहार के जगदीशपुर से, आरा से, क्या हो जाएगा आरा हो जाएगा 28 का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। 29 का राइट आंसर बताना, लखनऊ पर हुआ था, लखनऊ में। आगे बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ठीक, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है। तो 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, यानी कि कृष्णा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर 32। निम्नलिखित में से किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो 32 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा डी, कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट यहाँ पे धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा से हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 34 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 34 का हो जाएगा सी, पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच करने वाला है, चलिए देखते हैं। दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है। तो चलिए देखते हैं 35 का राइट आंसर क्या हो जाता है। पहला दिया हुआ कर्नाटक, तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा कैगा होगा जाएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु कुडनकुलम हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा और गुजरात का काकरापारा। ठीक, गुजरात का काकरापारा यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। 36 का क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है या फिर कहाँ पर है? देखते हैं 37 का, तो ये केरल में है। ठीक, साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, शनि हो जाएगा घनत्व वाला। 38 का देखते हैं राइट आंसर, तो गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो 40 का राइट आंसर बोलिविया एवं पेरू में है। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस देश की संसद प्रणाली को अपनाया है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान सिविल संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? तो 43 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की कार्यवाही कहाँ शुरू की जा सकती है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। 45 देखेंगे यहाँ पे नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो 45 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 46 संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 167। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 47 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा सी, सन 2010 में किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई किस वर्ष पहली बार लागू किया गया था? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2005 में लागू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 49 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 50 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये देखते हैं यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये सॉरी तो ये क्या होता है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो बताएंगे यहाँ पे दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन या नीली क्रांति हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही है। उर्वरक का भूरी क्रांति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे 52 भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 52 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा डी, यानी कि अंडे से संबंधित है, यानी कि सी यानी कि अंडे से संबंधित है। ठीक, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो 53 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये हो जाएगा इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर निर्धारित की जाती है, बताएंगे 54 का राइट आंसर, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका में है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय यानी कि भारत सरकार। आगे देखेंगे यहाँ पे गिनी मिनी गुणांक इनमें से किसका मापदंड है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आय की अरागानता हो जाएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 58 का हो जाएगा 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो 60 का राइट आंसर चावल हो जाएगा। चलिए 61 देखेंगे यहाँ पे 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में
आत्मनिर्भरता यानी कि स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नारियल हो जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 63, 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो 63 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियोर्जिया मेलोनी हो जाएगा इटली के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है यहाँ पे जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? तो 64 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, 64 का बी हो जाएगा क्रिकेट बैट। नेक्स्ट है यहाँ पे आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा आर अश्विन और यस मोंगा हो जाएगा। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए दरभंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 67 का बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो 68 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी राजगीर हो जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे 70 सूची 1 को सूची दे से सुमिलित करना है। वैशाली यानी कि वैशाली किससे संबंधित है, किस कारखाने से संबंधित है, किस उत्पादन से संबंधित है, ठीक, यानी कि किसका उत्पादन वैशाली में होता है। तो देखेंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर, तो देखिए वैशाली जाएगा पुष्प उत्पादन के लिए जाएगा यहाँ पे, भागलपुर हो जाएगा आपका रेशमी वस्त्र के लिए, जमुई हो जाएगा सोना के लिए, मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 71, ये भी क्या करना है, मैच वाला ही है आपका यहाँ पर भी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए कोड की सहायता से इसको मैच करना है, ठीक। तो पहला दिया हुआ है आपका एड्रेनेलिन, तो एड्रेनेलिन जो है किसके साथ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका गुस्सा डर, बिल्कुल सही आपका। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हो जाएगा महिलाओं में, ये महिलाओं में पाया जाता है ये हार्मोन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा ग्लूकोज। और फिर फेरोमोन्स, फेरोमोन्स हो जाएगा साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, तो ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 72, छड़ी की आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बैसिलाएं बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा अमोनिया हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा अंटार्कटिका के कैंप में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो 75 का राइट आंसर आपको बताना ये हो जाएगा मेंडल ने किया है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सी गैस हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होती है? तो उसे एसिटिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं 78 का बताइए? तो एथिलीन बोलते हैं उसे, क्या एथिलीन बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 79, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो 79 का राइट आंसर बताइए? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है ये। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो वो जांघ की हड्डी हो जाएगी, फीमर जिसे बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए एक गैस में संचारित होने पर तरंग की तरंग दैर्ध्य उसी ताप पर वायु में तरंग दैर्ध्य की 2 गुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग हो जाएगा। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, 21 को सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा इसका, ठीक। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में होता है, क्या बयासी का? तो बिल्कुल सही, यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो क्या बोलेंगे ओस्मियम हो जाएगा यहाँ पे 83 का, तो ये भी सही है आपका। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? तो 84 का बी ऊष्माधारकता
पदार्थ का द्रव्यमान के बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो 85 का हो जाएगा बी, यानी कि यकृत तो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 86 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैक्स प्लांक ने किया है। नेक्स्ट, डॉल्फिन निम्न में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे मैमल का उदाहरण है। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो 88 का हो जाएगा सी, द्रव हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थ्राम्बिन के कारण। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तो उसके अंकों का योग 2 है तथा 10 पावर 10 लेस देन n 10 पावर 11, तो n के लिए विभिन्न मानों की संख्या होगी। तो देखिए ये है क्या, मैथ के क्वेश्चन है, तो ये बी हो जाएगा। 92 का भी बी हो जाएगा। 93 को जो सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिएगा। और 94 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 94 का देखिए यहाँ पे पहले, तो 94 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 95 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 96 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 97 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी सी हो जाएगा। और 98 में त्रिभुज बताना है, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये ए 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 99 को सॉल्व करेंगे तो सी, 100 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।